भारतीय सेना के अंदर अफसर बनने के लिए एनडीए का एग्ज़ाम देना पड़ता है और एनडीए का एग्ज़ाम इतना टफ है कि उसके लिए बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है और पढ़ने के लिए पता है कि आपको बहुत सारी बुक्स चाहिए। तो आज हम एक ऐसी लाइब्रेरी के अंदर हैं जहां पर एनडीए की परीक्षा देने के लिए जितनी जो सामग्री चाहिए वो सारी यहां पर उपलब्ध है, बुक्स के रूप में, न्यूज़पेपर्स के रूप में और ई लाइब्रेरी के रूप में। लेकिन ये जगह कहाँ पर है, हम किस जगह खड़े हैं, ये हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। कर्नल साहब, ये जो बच्चे यहाँ पर ई लाइब्रेरी के अंदर हैं जी, तो ये एनडीए के एग्ज़ाम में ये कितनी हेल्पफुल है ये लाइब्रेरी? जी, ये लाइब्रेरी इनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कई बार कि यूपीएससी की जितनी तैयारी इनको चाहिए होती है उसके हिसाब से जो बुक्स होती हैं वे जनरली कई बार इनको भी अवेलेबल नहीं होती हैं और या इनके पास टाइम नहीं होता है। तो उस वजह से हमने ये जो स्टॉकिंग की है बुक्स की वो इनकी पूरी यूपीएससी के मद्देनज़र से की हुई है, जिससे कि इनको यहाँ पे पूरी की पूरी हेल्प मिले और किसी दूसरे रिसोर्स की तरफ जाना ना पड़े। अच्छा, जो फिजिकल जो बुक्स अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आपने ई लाइब्रेरी और रखी हुई है? यस, हमने दोनों यहाँ पे काम किए हुए हैं सर, कि जो कुछ किताबें तो जनरली अवेलेबल हैं यहाँ पे और अगर इसके अलावा भी उनको कोई चीज़ और ज़रूरत है तो डिजिटल फॉर्मेट में ये सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं और उससे ये इंटरनेट के थ्रू सारी जानकारी यहीं पे हासिल कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक लाइब्रेरी विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। इस लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है, दिस वन इज़ डिजिटल एज वेल एज कन्वेंशनल। बेनिफिट क्या होता है, जिस एज में ये बच्चे आज एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, इस एज में क्यूरियोसिटी लेवल इनका बहुत हायर साइड पे होता है। तो जहाँ पे डिजिटल की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ बच्चे डिजिटल लैब यूज़ कर रहे हैं और जहाँ कन्वेंशनल यानी बुक्स की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स बच्चों को अवेलेबल करवाई गई है। अच्छा, जो डिजिटल के अंदर आपने जो कंप्यूटर्स रखे हुए हैं यहाँ पे, तो ये इसमें मतलब क्या किस तरह से बच्चे ढूंढते हैं? एक्चुअली सॉफ्टवेयर इक्विप्ड कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें ई लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो बच्चों को जो भी रिक्वायरमेंट होती है एज लाइक जैसे गूगल में सर्च करते हैं, इन द सेम वे बच्चे इसमें कोई भी टॉपिक डाल करके सर्च कर सकते हैं। लैक्स ऑफ टॉपिक्स उसमें अवेलेबल है। अच्छा, ई लाइब्रेरी के अंदर जैसे गूगल में इन बच्चों ने सर्च किया, विकीपीडिया के अंदर सर्च किया, इंसाइक्लोपीडिया के अंदर सर्च किया, तो वो पढ़ने के बाद में क्या आप उनसे डिस्कस करते हैं उनके बारे में? कई बार उनके अंदर इंफॉर्मेशन गलत भी तो हो सकती है। यस, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए लाइब्रेरी में एज वेल एज आउटसाइड टीचर्स अवेलेबल होते हैं जिसमें बच्चे डिस्कस करते हैं। काफ़ी बार बच्चों को जैसे कोई चीज़ नहीं भी मिल रही है, इन केस ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि बच्चा टॉपिक की डेप्थ में जाना चाहता है, तो वहाँ पे हमारे जो असिस्ट करने के लिए, बच्चों को असिस्ट करने के लिए टीचर्स अवेलेबल होते हैं। तो आप ये जो आपकी जो लाइब्रेरी है इसको कितना उपयोगी मानते हैं एनडीए के एग्ज़ाम में? देखिए, एनडीए के लिए बहुत उपयोगी है। रीज़न इसमें यह है कि दोनों ही जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि बच्चा जहाँ पे बुक से सर्च कर पा रहा है तो अपनी रीडिंग हैबिट्स डेवलप कर रहा है। न्यूज़पेपर्स, उसको मल्टीपल न्यूज़पेपर्स अवेलेबल हैं, मैगजीन्स अवेलेबल हैं। तो रीडिंग हैबिट इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। उसमें फिर बच्चा साथ में बाकी सारी लर्निंग्स कर रहा है जो ई लर्निंग्स यानी ई सिस्टम्स के थ्रू उसको अवेलेबल हो रही है, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू उसको अवेलेबल हो रही है, यानी पूरी दुनिया की जानकारी वो यहाँ इस लाइब्रेरी में बैठा हुआ ले सकता है। तो अब हम आपको उन बच्चों से भी मिलवाएंगे कि वो यहाँ पर क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ये हम आपको आइए दिखाते हैं। आप भी यहाँ एनडीए की तैयारी कर रहे हैं? यस सर, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ से आप? झुंझुनू, राजस्थान। झुंझुनू के रहने वाले। अब ये जो कंप्यूटर के ऊपर आपने यूट्यूब खोल रखा है, तो आप यहाँ पढ़ रहे हैं या कोई यूट्यूब का देख रहे हैं, क्या किस लिए? नो सर, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जो चैप्टर होते हैं उसकी एनिमेटेड वीडियो और या कुछ। जैसे अभी आपने ये यूट्यूब खोला है तो आप ये क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर? ये सर इंग्लिश का चैप्टर है, इसकी एनिमेटेड वीडियो है और ये आप देख रहे हैं, ये आपने कोई मम्मीज़ का लगा रखा है। यस सर। सरदार जी, एक बात बताओ कि आप आए तो हो एनडीए की तैयारी करने के लिए, आप ये गुटरा सा ये छोटी सी किताब ये क्या है? सर छोटी सी किताब नहीं है, ये जो होता नहीं है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उस टाइप की है। अच्छा। ये हमारी जनरल नॉलेज होती है, जीके, क्योंकि एनडीए में जीके क्वेश्चन एनडीए में होते हैं, एसएसबी में होते हैं। अगर हमको जनरल नॉलेज नहीं आती तो उसके अलावा कुछ नहीं हमारे लाइफ में। अच्छा सरदार जी, आप हो कहाँ से? हरियाणा सर। हरियाणा से हो? हरियाणा में किस जगह? करनाल सर। करनाल से हो। ये बताइए कि ये अखबार पढ़ने से मतलब आपको क्या समझ आ रहा है, मतलब क्या क्या आपको इसमें फ़ायदा मिल रहा है? जो इंग्लिश वर्ड्स हैं, अलग अलग इंग्लिश वर्ड्स हैं, उनके नए नए मीनिंग है वो हमें पता चलते हैं अखबार से। यस सर। और जो करंट अफेयर्स है, मतलब जीके हमारी और इम्प्रूव होती है न्यूज़पेपर से, और इंग्लिश न्यूज़पेपर से इंग्लिश भी इम्प्रूव होती है और हमारे वर्ड मीनिंग्स भी ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं।
तो मतलब देखिए कि किताबें में ही ज्ञान नहीं है, अखबारों से भी परीक्षा पास करने के लिए अखबारों में भी बहुत चीज़ें मिल जाती है, जिस तरह से ये पढ़ रहे हैं। आप भी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं? यस यस सर, मैं भी एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ। ये जो आप ये किताब पढ़ रहे हैं, ये डिस्कवर स्पेस, Yes. तो ये मतलब एनडीए में आपको इसमें क्या मिलेगा एनडीए की परीक्षा में? इसके अंदर ये सर हमारी ज्योग्राफी होती है, उसके अंदर भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, बहुत सारी चीज़ स्पेस के बारे में से आती है। ज्योग्राफी में प्लैनेट्स, यूनिवर्स वगैरह के बारे में आता ना, तो उसमें से इसमें आसान होता है, एनसाइक्लोपीडिया से पढ़ते हैं तो ये मतलब आपको लगता है कि ये चीज़ें एनडीए के एग्ज़ाम में आती है? ये सर बिल्कुल आती है ज्योग्राफी में। आपके यहाँ जो आपको पढ़ाने वाले हैं, जो टीचर्स हैं, उन्होंने बताया ये ये बात? सर हमारे चैप्टर से में भी आती है इनमें से। आप यहाँ पर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, ये तो मुझे लग रहा है कि किताब की बजाय कोई नोवेल है, क्यों? सर ये नोवेल इसलिए, और ये हमारे लिए सर बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि सर एसएसबी के अंदर हमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर जवाब देने होते हैं। और सर ये इंग्लिश नोवेल है तो ये हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव करती है, इसके अंदर एकदम इफ़ेक्टिव इंग्लिश होती है। तो सर इसका नाम भी है द क्विक एंड ईजी वे ऑफ इफ़ेक्टिव स्पीकिंग। सर हमें इफ़ेक्टिव होकर बोलना पड़ता है ताकि हमारे मतलब हम अच्छा एक्सप्रेस कर सके लोगों के सामने, उन्हें अच्छे से अपने एक्सप्रेशन दिखा सके, इसलिए सर। तो मुझे तो आज आपसे पता लगा है कि एनडीए की परीक्षा में किताबें नहीं, नोवेल भी काम आते हैं। यस सर। चलिए आगे भी हम देखते हैं कि आगे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। आप ये क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी किताब है? सर मैं सरदार पटेल, वल्लभ भाई सरदार पटेल की बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि सर जो एसएसबी का इंटरव्यू होता है उसमें आपको लीडर लाइक क्वालिटीज़ देखते हैं वो लोग। तो अगर सरदार पटेल की बायोग्राफी पढ़ने से मेरे को लगता है कि मेरे अंदर भी लीडर लाइक क्वालिटीज़ आ जाएंगी, जिससे मैं एसएसबी का इंटरव्यू क्लियर कर पाऊँगा। मैम आपकी ये जो लाइब्रेरी है एनडीए के लिए, तो इसके अंदर ऐसा खास क्या है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए इसके अंदर 2000 से 57 तो बुक है, और उसमें उसके रेफरेंस बुक हैं, नॉवेल्स हैं, सिक्के वगैरह की बुक्स हैं, और न्यूज़पेपर आते हैं इसके अंदर। तो ये हमने आपको जो ई लाइब्रेरी दिखाई है, ये है यहाँ पर जो सीकर के अंदर है प्रिंस सैनिक स्कूल, वहाँ पर ये लाइब्रेरी बनी हुई है, जहाँ पर एनडीए की तैयारी करने वाले बच्चे इस लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाते हैं।